लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है और हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान बीजेपी के नेताओं में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। हार का ठीकरा अब एक दूसरे के सिर पर फोड़ने की कवायद बीजेपी में जारी है और देखिए सिर फुटबॉल इसको लेकर शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसे ही दिलचस्प बयान भी आपको सुनाते हैं कि हार के बाद किस तरह से एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सुनिए। निश्चित रूप से जो 400 पार था उसको विपक्ष ने जो है गलत कहा। हम लोगों ने अपने काम तो अच्छे किए थे, विकास भी अच्छे किए थे, उसको समझाने में थोड़ा हम लोग नाकामयाब रहे और निश्चित रूप से आगे फिर समझा लिया जाएगा, फिर कामयाब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी कार्यकर्ता, भैया कार्यकर्ता, अपना दल, एनडीए सब मिलेंगे और फिर 2027 जीतेंगे। तमाम ऐसी बातें जो अफवाह बनाने का काम और जनता के दिलों तक पहुंचाने का, उतारने का काम करने में विपक्ष सफल रहा। 400 पार के नारे को ही उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया कि जैसे 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है, मोदी इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता। इन झूठी अफवाहों को जनता के दिल दिमाग में पहुँचाने में कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए हैं। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको ज़रूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। जो अफवाह बनाने का काम और यही तो कहते हैं कि विपक्ष का काम है नैरेटिव। तो देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है और उसके बाद अब बयानबाजी इस पर शुरू हो चुकी है। आपसी तकरार बनी है हार की वजह। कई मंत्री भी इस तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपनी ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला पाए हैं। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं इन पर समीक्षा होगी, विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन बयानबाजी भी जो है वो कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ रही है और इसको लेकर बात करेंगे कि आखिर बीजेपी में ये जो सिर फुटबॉल चल रही है, बयानबाजी का दौर सामने आया है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये समझाने में नाकाम रही है जिस तरह से नैरेटिव विपक्ष के द्वारा सेट किया गया है। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संजय जी देखिए किस तरह से अगर कहा जाए कि ये जो पूरा एक नैरेटिव सेट किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि 400 सीटों को के बाद वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये विपक्षियों के द्वारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये समझाने में नाकाम रहे हैं कि अपनी जो बात थी वो समझाने में नाकाम रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि ये एक डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया? देखिए इस बार भारत के लोकतंत्र में पहली बार इतना बड़ा झूठ का नैरेटिव गढ़ा गया और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको समझने की हमें आवश्यकता है। देखिए राहुल गांधी के पीछे जो ताकतें हैं, राहुल गांधी वास्तव में कांग्रेस रह नहीं गई है, ये वामपंथी विचारधारा के उस पर काम करती है और वामपंथी जो लेफ्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में इनका एक सेट एजेंडा होता है और उस एजेंडे को हमें समझने की आवश्यकता है। ये इतना झूठ बोलते हैं, झूठ का इतना नैरेटिव फैला दो, इतना झूठ बोल दो। एक कहावत है ना, गांव में भेड़िया आया तो आम सोचता भाई भेड़िया आ गया। तो वो वाला नैरेटिव इन लोगों ने गढ़ा और इसमें इनको आंशिक सफलता मिली है, पूरी सफलता नहीं मिली है। अब उसका निश्चित रूप से हम लोग हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में वो हम लोग काम करेंगे तो इस झूठ को भी एक्सपोज करेंगे। अब देखिए कल ही कांग्रेस के कार्यालय पर कुछ महिलाएं पहुंच गईं, आज के समाचार पत्रों में छपा है, क्योंकि झूठ को इस तरह से गढ़ा है इन्होंने। 48 लाख, अब मैं पेपर पढ़ रहा था आज, तो वो महिलाएं कार्ड लेके पहुंच गईं, गारंटी कार्ड जो राहुल गांधी और इन लोगों ने बंटवाए थे कि साहब 8,500 रुपये खटाखट खाते में आएंगे। तो वो तो महिलाएं थी और खासतौर से मुस्लिम समाज की महिलाएं थी जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। तो वो तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पे
बैठ गई जाके कि भाई हमें लाइए खटाखट 4,500-8,000 रुपए। तो उसमें कांग्रेस के नेता का ही बयान है कि 48 लाख इन्होंने गारंटी कार्ड बांट दिए। देखिए मतलब कितना बड़ा झूठ सेट कर रहे थे ये लोग। तो ये जो कार्ड बांटना, तो जनता तो ये समझेगी भाई ये बिल्कुल सच होने वाला है। तो इस लेकिन तरह वो से तो उनकी स्ट्रेटजी है संजय जी। मैं इस बात का जवाब आपसे चाहता हूँ जी। कि आपने कहा कि आंशिक सफलता मिली है। सोचिए इतना बड़ा झूठ का अगर नैरेटिव उन्होंने खड़ा किया है तो आप इसको एक्सपोज क्यों नहीं कर पाए? और अगर आंशिक सफलता इस तरह की है, आप सोचिए 80 सीटों में से 43 सीटें अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है, इसको आप आंशिक सफलता अगर बोलते हैं तो पूरी सफलता नहीं, मिलती तो पूरी सोचिए सफलता भारतीय तो जनता पार्टी देखिए, का तो सुपड़ा ही साफ हो नहीं जाता। नहीं, ये बात सही है कि ये अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। जिस तरह से झूठ इन्होंने गढ़ा था, जनता तो गुमराह हो चुकी थी। गुमराह करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि संविधान खतरे में है। संविधान, अब देखिए इससे बड़े आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है? आरक्षण की बात ये लोग कर रहे थे। खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि हम बैकवर्ड और उनका आरक्षण काट कर या 50% की लिमिट को बढ़ाकर हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। बार बार ये कह रहे थे कि मुस्लिम को आरक्षण देंगे, जबकि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि 50% आप मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन उनका एक एजेंडा है और वो खुल के बोल रहे हैं इस बात को। हम लोग विरोध कर रहे थे कि भाई मुसलमानों को आरक्षण क्यों। अब इन्होंने नैरेटिव बदला कि साहब संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये लोग समझाते रहे, कहीं हम लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाए कि ये डीप स्टेट, जो एक डीप स्टेट काम करती है पीछे, वो डीप स्टेट इतनी सफल हो जाएगी। वास्तव में ये डीप स्टेट का कमाल है, ये लेफ्टिस्ट का और डीप स्टेट का कमाल है जो नैरेटिव सेट किया है। राहुल गांधी तो उसके प्यादे हैं उस डीप स्टेट के। जी, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से जो नैरेटिव सेट किया गया था वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज करने का काम किया जाएगा। लेकिन अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। अब्बास जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। संजय जी कह रहे हैं कि आपने एक देखिए झूठा नैरेटिव गढ़ा है कि संविधान खत्म कर देंगे अगर 400 सीटें आ जाएंगी, और संविधान खत्म कर देंगे, इस तरह का जो आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह का आपने जो नैरेटिव सेट किया है ये पूरी तरह से झूठ था। और इसी का फायदा जो है, झूठ बोलकर आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। लोग अब जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर, महिलाएं जा रही हैं गारंटी कार्ड लेकर और पैसे की मांग वहां पर कर रही हैं। तो कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपने पूरा झूठ का एक नैरेटिव सेट किया है और इसी की वजह से आपने पिछड़े दलित वोट बैंक को हासिल किया। देखिए, भारतीय जो साथी बैठे उनसे बता दीजिए कि अब चुनाव संपन्न हो चुका है। अब झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना बंद कर दें। जनता अपना जनादेश दे चुकी है। आपने एग्जिट पोल के माध्यम से और तमाम झूठी चीजें बयान दिए आपने रैलियों में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। लेकिन मुझे लगता है जनता ने आपको एक्सपोज कर दिया। अब जब ये समय है, मुझे लगता है कि आप अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का समय है, उसको आप जो है आप ठीक करने का समय है, स्वीकारने का समय है। इस समय फिर आप अगर दुष्प्रचार करेंगे, दोषारोपण करेंगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देखिए, अभी ये बता रहे थे कि मुझे बता दीजिए कब राहुल गांधी जी ने कहा। अभी ये राहुल गांधी जी के कोट कर रहे थे, कहीं दिखा दीजिए स्टेटमेंट। डिबेट में समय दे रहा हूं मैं आपको, मेरा समय दे दीजिए। कब राहुल गांधी जी ने कहा कि जो है मुसलमानों को हम आपके हिस्से का आरक्षण दे देंगे? कब कहा गया बताइए आप, एक बयान दिखा दीजिए। तो इस प्रकार के झूठे बयान दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जजिया लगा देंगे, सत्ता में आएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए, जो मंगल सूत्र से शुरू होकर के मुजरे तक खत्म हुए, मुझे लगता है इसके खिलाफ जनता ने आक्रोश था, इसके खिलाफ जनता ने वोट किया है। उत्तर प्रदेश में जो आप बुलडोजर की सरकार है उसके खिलाफ जनता का जनादेश था। देश के प्रधानमंत्री जी जो 6 लाख के ऊपर वोटों से जीते थे, आज उनका मार्जिन घट के 1.5 लाख हो गया। उनका वोट जो मिला वो भी पिछले 2019 से कम हो गया। देखिए, एक चीज होती है ग्राफ में आप जब सबसे ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे ही आते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी वापस आते हैं आपके पास, लेकिन देखिए आने का समय है, अब उसके नीचे आने का समय है और लगातार वो नीचे चली आ रही है। 2022 का चुनाव देख लीजिए, 10% वोट घटा, इस बार भी 10% वोट घटा। लगातार इनका वोट प्रतिशत भी घट रहा है, इनकी सीटें भी घट रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता थी जनता के बीच में, निश्चित रूप से वो अब एक्सपोज हो चुकी है। अब कोई लोकप्रियता नहीं है, अब गुस्सा है जनता का जो चुनाव में वोटों में दिखाई। ठीक है, संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, देखिए, आप झूठ बोल रहे थे या ये झूठ बोल रहे थे, किसका झूठ सच साबित हुआ है ये तो जनता ने बता दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने झूठ का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। आपने मंगलसूत्र हो या फिर तमाम मुस्लिम आरक्षण को लेकर बातचीत हो, तो उन्होंने कहा कि झूठ तो आप फैलाने का काम कर रहे थे।
आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल सच है। हमारे अब्बास भाई बोल रहे हैं कि हम लोगों ने क्या झूठ बोला। अब्बास भाई बताइए आप। झूठ तो आप लोग गढ़ रहे थे और हम आपको एक्सपोज करते हैं। आपने राहुल गांधी ने, आप तो देखिए उनके पीछे हैं, उनके राहुल गांधी मेन फ्रंट पे है, बैटिंग कर रहे हैं। आप तो उनके बेसिकली कहना चाहिए आप सिपा सलार हैं, उनकी फौज के सिपाही हैं अब। तो वास्तव में राहुल गांधी और उनका जो मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वास्तव में एक झूठ का पुलिंदा है और किस तरह से अल्पसंख्यक की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है उसका बेहतरीन नमूना है वो। उसमें साफ साफ नहीं, अब्बास भाई सुन लीजिए, हम आपके में नहीं बोले थे। देखिए शालीनता के साथ डिबेट करिए, ये लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। आपने लगाए, हम जवाब देंगे और आप हमारे जवाब उसका आप हमसे बात करिए ना। उसमें हम लोग एक दूसरे को, लोकतंत्र की यही खूबी है, उसको खूबसूरती के साथ स्वीकार करिए। नहीं, सुनिए। तो उसमें साफ अब इसी के चलते इन्होंने सैम पित्रोदा को हटाया और राहुल गांधी जी स्पष्ट कह रहे थे कि जनसंख्या के आधार पर हम संपत्ति को बांटेंगे। तो किसकी संपत्ति बटेगी? हिंदुओं की ना। आर्थिक रूप से संपन्न तो वो है। आप जातीय जनसंख्या के आधार पर नैरेटिव जो गढ़ रहे थे, मतलब हिंदू के तो 2 बच्चे और जो बाहर से आए हैं उनके 20 बच्चे, तो आप हिंदुओं की संपत्ति को किसको बांटेंगे? उन भिखारियों की जो बांग्लादेश और रोहिंग्या आके यहाँ बसे हैं, उनको तो बांटने का आपका प्लान था, जो आपका वोट बैंक है। तो बात सही कहा मोदी जी ने कि आपका मंगलसूत्र ये बेच खाएंगे। संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल कड़वा सच है। ये कड़वा सच है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं। अब्बास भाई सुनिए, उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और हम फिर कह रहे हैं कि इन लोगों ने, जो लेफ्ट का एक एजेंडा होता है, ये मास्टर होते हैं लेफ्ट झूठ बोलने में। इनकी पूरी स्ट्रेटजी होती है झूठ के आधार पर। उसको अब कन्हैया कुमार के जो साथी हैं, जिसको पार्टी कन्हैया कुमार लड़ा रही है और राहुल गांधी वामपंथियों के कब्जे में है, तो वो झूठ का एजेंडा वो गढ़ेंगे और गढ़ेंगे अभी ये लोग। अब हम लोग तैयार हैं इनको बेनकाब करने के लिए। लेफ्ट का एजेंडा पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो चला रहा था। बिल्कुल, राहुल गांधी कांग्रेस लेफ्ट के एजेंडे पे चलती है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। अब्बास जी देखिए मैं अभी इनसे कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आपके हिस्से की संपत्ति लेके उनको दे देंगे। कहाँ है? अरे साहब बिल्कुल, आप अगर किसी भूल गए क्या? आप उठा के देख लीजिए उनके, आप सुन लीजिए, सोशल मीडिया, आप पढ़े लिखे नहीं आप भी पढ़े लिखे भाई। अरे मेरे भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप क्यों भूल रहे हैं? चलिए अगली बार आएंगे हम आपको दे देंगे। मैं पूरी बात बता, हम तैयारी करके नहीं आए, आपको हम राहुल गांधी को बयान सुना देते। अच्छा आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए। जब मेरा बोलिए हम जी। देखिए, मैं राहुल गांधी जी ने, यहाँ पे हम राहुल गांधी जी के लिए डिबेट करने नहीं बैठे। मैंने पहले भी एक बात की, अब चुनाव हो गया, अब झूठ को फैलाना बंद करिए। जनता ने उसका जवाब आपको दिया। मैं आपको बता रहा हूँ राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम जो है, जो आपकी जो संपत्ति उनका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब आप, लेकिन वहां पे आपको लग गई, अब आधा सच बोल रहे हैं आप। नहीं, आधा सच नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं खा। कोई बात सुन लीजिए, यही उन्होंने कहा। आप तो कह रहे हैं कि अब इनसे लेके उनको बात, अरे भाई साहब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की। राहुल गांधी जी जब बात कर रहे थे तो उन 23 लोगों की बात कर रहे थे जिनके 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं। उन क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों की बात कर रहे थे हम, उनकी बात कर रहे हैं। हमारे देश के जब 97% लोगों की आमदनी कम होती है, तब उन क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों की, अडानी अंबानी की आमदनी बढ़ जाती है। कैसे होता है हमारे देश में? इसका जवाब जनता चाहती है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता ने इन चीजों पे आपको जवाब दिया है, ये जनमत आपके द्वारा फैलाए गए झूठ पर था। अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या झूठ बोला। मैं कितने झूठ गिनाऊं बताइए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है अब्बास जी, मेरा एक सवाल उसका जवाब मैं आता हूँ संजय जी आपके पास। मैं आता हूँ, ऐसी बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं। मैं आता हूँ अब्बास जी सुनिए ना सर। आपने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया कि हम इवैल्यूएशन करेंगे जो लोग, जिस लोगों के पास संपत्ति है। एक तरफ ये जो आपका ये जो बयान है राहुल गांधी का, इसका भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से नैरेटिव सेट किया है, वो आप ये मानते हैं कि उनको गलत तरीके से सेट किया गया? ये मानते हैं ना राहुल गांधी का बयान जो है उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया। दूसरी तरफ अगर 400 सीटों का जीतने का अगर नारा दिया जाता है तो आपने भी तो उसका गलत नैरेटिव किया, सेट किया ना। आपने कहा कि संविधान खत्म कर देंगे और ये भी कहा गया, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक संविधान का जो आरक्षण है
वो खत्म नहीं हो सकता। तो दोनों ही कहा जाए कि अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे ना सर। अच्छा, दोनों बातें आप देखिए, दोनों का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बार संविधान खत्म करने की बात, संविधान को बदलने की बात समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा नहीं कही गई। ज्योति मिर्घा आपके नेता है, लल्लू सिंह आपके नेता है, अरुण गोविल आपके नेता है, अनंत हेगड़े आपके नेता है, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा, ये समय आ गया है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट। अरे 2021 में कहा। अरे क्या, अब बताइए, देखिए झूठ पकड़ा गया ना इनका। अब 2021 का झूठ बता रहे हैं। अब आपके मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, मोहन भागवत जी ने कहा था कि इसको रिवैल्यूएट करना चाहिए। इस प्रकार के तमाम आए हैं, संविधान को खत्म करने के, संविधान को बदलने के, आरक्षण को खत्म करने, तमाम बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हैं। 1 2 4 की बात नहीं है, ये हमने नहीं कहा, आपने कहा, जनता ने उस पर आपको जवाब दिया। लेकिन लल्लू सिंह का तो बयान सामने आया ना संजय जी, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है पार्टी को। भले ही प्रधानमंत्री जी ने कितनी सफाई दी, तमाम नेताओं ने सफाई दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिट कर गया, जिसका विपक्ष जो है वो नैरेटिव उसने बनाया और उसका फायदा भी मिल गया। जवाब देते प्रधानमंत्री जी का तो वही है, चुनाव के बाद अमित शाह कह देते कि चुनावी जुमला था, तो उनकी किसी बात का जनता के बीच में कोई औचित्य नहीं है, कोई ठीक है। अब्बास जी जवाब लेता हूं, प्रधानमंत्री जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। अब्बास जी जवाब लेता हूं सर, 10 सेकंड और दीजिए। दूसरी बात, आपने अभी भी आपका जो डिबेट का इनका जो पूरा नैरेटिव था वो हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने वाला था। अरे अयोध्या की जनता ने आपको सबक सिखा दिया, अयोध्या ने, भगवान राम ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। ये जो चुनाव के नतीजे थे, ये नतीजे कुछ भी हो, कोई भी सर गारंटी कार्ड बांटा गया है, महिलाएं पहुंची हुई है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर। आप समझिए क्या उनसे झूठ नहीं बोला गया कि आप ये फॉर्म भरिए, इसके बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे? अरे चुनावी वादा था, वो गारंटी नहीं थी। अरे तो चुनाव, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरा करके दिखाएंगे। ऐसे तो ये महिलाओं को नहीं बताया गया ना सर। चलिए ठीक है, मैं संजय जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। चलिए अब्बास भाई एक बात का जवाब दीजिए। आपकी सरकार जब बनेगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पहली बात तो नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आप नहीं एक मिनट सुन लीजिए। अभी आपकी सरकार नहीं एक बार आप सुन लीजिए। अरे सुनिए तो जनाब, अरे जनाब धैर्य रखिए, राजनीति में बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। देखिए, आपने कहा कि राम का आशीर्वाद, ये प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद है कि आप मोदी जी को सत्ता से नहीं हटा पाए, अकेले बलबूते पर इतने भयंकर झूठे नैरेटिव। अरे सुन लीजिए, आप सत्ता में नहीं है, अरे साहब आ गए, आप एड़िया घिस डाले, आपने एड़िया घिस डाली, झूठ बोला, झूठ का पहाड़, हिमालय पर्वत खड़ा कर दिया। उसके बाद भी जनता आप पे विश्वास नहीं करी। 240 सीटें जनाब भाजपा की आज भी हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, तालियां बजाइए आप लोग, ये राम जी का आशीर्वाद है। सुन लीजिए। अरे बयान जो अरे बयान कहा, अब आप 2021 का पता नहीं कौन सा बयान उठाए घूम रहे थे। 2022 में चुनाव हो गया, तब ये बयान आपका नहीं चला, ये नया बयान आपने गढ़ लिया। और रही बात, देखिए साहब, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, जनता उन पे विश्वास करती है। आप लोगों ने झूठ बोल के जो अविश्वास पैदा किया है, किसी की जनता ही विश्वास नहीं कर नहीं। और दूसरी जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की, आप पढ़े लिखे हैं और आप जैसे नेताओं को हम बताना चाहते हैं, सुन लीजिए कान खोलकर, जो आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सुनिए आपकी जानकारी के लिए, आपके अब्बास भाई जानकारी, इनको जरा चुप करा लीजिए। आप डीबीटी जानते हैं ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो उसमें खातों में भारत सरकार ने पैसे दिए हैं, 32 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए भारत सरकार ने। उठा के आंकड़े ले आइए, शर्म करिए जो झूठ बोलते हैं आप लोग। जनता को इतना बेनिफिट दिया है मोदी जी ने, 32.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत जनता को दिए हैं। आपका देखिए, अब हम लोग सतर्क हो गए हैं। आप जैसे झूठों मक्कारों का सामना हम लोग करेंगे, अब खुल के करेंगे, आपके झूठ के नैरेटिव को एक्सपोज करेंगे। एक बात और सुन लीजिए चलते चलते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को उठा के चलने वाले जो बेशर्म हैं, उनको हम जरा, उनको आपको नहीं बोल रहे हैं, हम राहुल गांधी जैसे जो पीएचडी होल्डर हैं झूठ में, उनको हम बताना चाहते हैं कि आपके राहुल गांधी जी की दादी के पिता मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हरवाया था। कुछ तो शर्म करो। और दूसरा आपको तारीख, अरे सुनिए जनाब, सुनिए सुन लीजिए, जरा कलेजे में पत्थर रख के सुनिए जरा गौर से अब्बास भाई।
और अरे 14 भाई, जून बाबा सुन साहब लीजिए, अम्बेडकर जब आपको मुंबई एक्सपोज नॉर्थ करेंगे से हम लोग भागे हैं हम लोग 1952 एक्सपोज करेंगे। उसके 14 बावजूद जून उनको देश का 1956 कानून को मंत्री किसने बाबा बनाया? साहब भीमराव अम्बेडकर कैसी ने बात आप कर रहे हैं? नागपुर में क्या कैसी बोला बात था आप कर रहे कि हैं? कांग्रेस चुनाव लंबे समय हारना तक राज जीतना करेगी कोई तो कसौटी भारत नहीं है। में आग लगा बाबा देगी। साहब भीमराव कांग्रेस अम्बेडकर जैसे महान आग लगा रही है नेता देश के के लिए। अंदर। और ये उसके बाबा साहब बावजूद भीमराव उनको अम्बेडकर कैबिनेट के में रखा गया। मुझे लगता है ये वहाँ जो के चरितार्थ आज हो आप रहे इस हैं। प्रकार की बाबा राजनीति साहब करते हैं के ना, उस संविधान समय में इस प्रकार को की और बाबा राजनीति साहब होती का थी। सम्मान करने वाले मोदी जी हैं। ये कांग्रेस ने अरे कभी मोदी सम्मान जी नहीं तो किया बाबा आपके साहब जो का। जीते हुए उनको भाजपा के हमेशा बड़े नेता, बेइज्जत उनको करते रहे बाबा साहब को ये लोग। मंत्रिमंडल और नहीं आज देते। बाबा मोदी साहब जी का का तो संविधान जाने लेके घूम रहे हैं। कितने बेशर्म हैं भाई अभी लोग, ये मोदी जी लोग के कमाल मोदी के जी बेशर्म जो हैं ये है लोग। प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है संजय जी, बहुत बहुत प्रधानमंत्री शुक्रिया बनने के अपना लिए कीमती वक्त देने के लिए, और अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कहा जाए कि